जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग का? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए, सभी बच्चे लाइव हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कल जो है हमने आपको क्वेश्चन कराया था ट्रिग्नोमेट्री का, और हमने कहा था कि अगर आपको इस शीट में कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहले आप बताएंगे। ठीक है, बहुत बच्चों ने पूरी की पूरी शीट खत्म कर रखी है और कमेंट में भी वैसे ही लिख रहे हैं कि सर मैंने पूरी शीट खत्म कर ली। बहुत अच्छी बात है। बताइए पहले 1 से लेकर आप में से किसी भी स्टूडेंट को 15 तक कोई भी डाउट है तो 1 से 15 तक कोई ऐसा सवाल जो आप में से किसी भी स्टूडेंट का डाउट रहा हो। जय हिंद भाई, जय हिंद। नो डाउट सर, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 15 तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए सभी ने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी शीट ही खत्म कर रखी है। ठीक है, सब बन गया। नो सर नो सर नो सर, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका एक भी डाउट हो। क्या बात है आज मतलब वाकई में मेरा दिल खुश है। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों को डाउट आ रहा है, बस क्वेश्चन नंबर 23 में, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऑल डाउट। चलिए बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वो हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में करना क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि स्टूडेंट खालिद खान कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो खालिद हमने पढ़ा दिया था कल। खालिद क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने करा दिया था, ये बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप हमसे पूछोगे तो खुद से क्या करोगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये दिया गया है कि साइन थीटा जो है वो √3 कॉस थीटा के बराबर है, यानी साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा बराबर √3, यानी टेन थीटा बराबर √3। अगर टेन थीटा √3 के बराबर है, टेन थीटा हमारा √3 के बराबर है, तो इसका मतलब थीटा जो है हमारा कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। देखिए 3-4 सवालों में डाउट आ रहे हैं, जो भी सवालों में डाउट आ रहे हैं मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। किसी का क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, किसी का क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है, किसी का क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट है। 6 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर हम करवा देंगे। आप परेशान जनाब ना होइए, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 29 में भी डाउट है, और किसी में डाउट है तो बताओ। 6, 15, 23, 13, 29। ठीक है, सभी बन गया। ठीक है, बढ़िया है। कोई 16 भी बता रहा है, 22 भी बता रहा है। एक काम करो, पूरी की पूरी शीट बता दो। यही आदत आप लोग की खराब होती है। पता है सबसे घटिया जो आदत होती है वो क्या होती है? सबसे घटिया आदत ये होती है ना आप लोगों की, कि आप लोग थोड़ा भी ट्राई नहीं करते हैं, थोड़ा भी ट्राई नहीं करेंगे, और फिर क्या होगा कि एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 बोलेगा, तीसरा क्वेश्चन नंबर 8 बोलेगा, और ऐसे करते 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 पूरी की पूरी शीट में हर किसी के डाउट निकल के चले आते हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप ही के बैच का कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरी की पूरी शीट खत्म कर दी, तो आप क्यों नहीं पूरी की पूरी शीट को खत्म कर सकते हैं? इसका मतलब आपने क्वेश्चन को बनाया ही नहीं है। और अगर आपने बनाया था, अगर आपको डाउट आता तो आपको डाउट ग्रुप में भेजना था, डाउट ग्रुप में भेजकर आपको समझना था। आप डाउट ग्रुप में भेजते, डाउट ग्रुप में आप पूछते बच्चों से, तब वहां से प्रयास करते। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम कुछ बच्चों की ऐसी है ना, हमको रेडीमेड बना बनाया चाहिए, हम खुद से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आप हमको कितना भी समझा लीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमको पूरा रेडीमेड बना बनाया चाहिए, आप ही को बताना पड़ेगा। पैसा दिए हैं, ऐसे कैसे आप नहीं बताएंगे हमको? ये वाली कहानी हो जाती है। तो अगर यही रवैया रहा ना तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
सवाल अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा खुद से जद्दोजहद करो। जो हमारा मैथ्स का डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, उसमें बच्चों को क्वेश्चन भेजो, थोड़ा उनसे सॉल्यूशन देखो पहले, तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। नहीं तो ऐसे सवाल, हर सवाल में अगर आपके डाउट आने शुरू हो गए ना बच्चे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा बिना प्रयास किए हुए। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में जिस बच्चे का डाउट है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन नंबर 6 में अब मैं आपको गुना भाग सिखाऊंगा पहले कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, बताना जरा। कॉस स्क्वायर 45 का मान रखना है, साइन स्क्वायर 60 का मान रखना है, जितने थीटा का मान दिया गया है रखना है, जोड़ना है, घटाना है, बस काम खत्म है। अब ये भी क्वेश्चन टाइम पास करवा रहे हो हमसे फालतू का बनवा के, तुम दिमाग का खराब करना आदत लग गया आप लोग का कुछ कुछ बच्चों का। मेहनत करेंगे नहीं, फिर आके सीधा का सीधा सर ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में जब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया है, तो क्या आपसे थीटा का मान रखकर इसकी वैल्यू नहीं निकल रही है? ये बताओ पहले, कितने की वैल्यू निकालनी है? थीटा का मान 60 रख के निकालो ना। यहाँ पे बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 60 डिग्री, थीटा की जगह पे 60 रख दीजिए, प्लस उसके बाद आ जाएगा आपका कितना? तो बोलेंगे सर सेक स्क्वायर 60 डिग्री, फिर साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो हम बोलेंगे सर साइन का 60 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद सेक का 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस कॉसेक का 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। यार थोड़ा प्रयास खुद से किया करो, ऐसे रेडीमेड मत रखा करो ना, ठीक है। नहीं तो मैथ कभी लाइफ में नहीं सीख पाओगे, कभी भी लाइफ में नहीं सीख सकते। दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। फिर जिसकी कलम खुद से चलती ही नहीं है, वो कैसे मैथ को सीखेगा? अब यहां पर बात करते हैं तो 2 साइन 60 का मान पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। सेक 60 का मान कितना होता है बताओ यहाँ पर, ठीक है। सेक 60 का मान अगर आपको पता करना है, ठीक है, तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होगा? तो √3/2, और सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर आप सॉल्व करिए, तो ये आपका काटेंगे तो इसको 2 बार में आप काटेंगे, ये 2 से आपका 2 चला जाएगा। आप बोलेंगे सर 3/2 प्लस कितना आ गया? 4 आ गया, और प्लस हमारा कितना आ गया? 2/√3 आ गया। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर √3 आया है, सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो नीचे वाले रूट, जब भी नीचे रूट आता है तो क्या करते हैं? ऊपर नीचे रूट से गुना करते हैं। यानी अगर आपका यहीं पर रूट आ गया था नीचे में, तो ऊपर क्या करते हैं? √3 से गुना, और नीचे भी आप √3 से गुना करते हैं, जिसके कारण ये संख्या ऊपर में क्या हो जाती? 2√3 हो जाती, और नीचे में ये संख्या √3 इंटू √3 कितना हो जाता? 3 हो जाता। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कितना लेते हैं? 6, तो 2 का 3 गुना 6 होता है, तो अगर इसका 3 गुना है तो 3 का 3 गुना कितना होगा? 9 होगा। यहाँ पर बट्टे में सिर्फ 1 है, 1 का 6 गुना 6 है, तो 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 का 2 गुना 6 है, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। बताओ यहाँ 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 4√3 डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें बताना जरा कौन सा रॉकेट साइंस का इस्तेमाल हुआ था जो आप नहीं बना सकते थे? आसान क्वेश्चन था, बताओ। कोई ऐसा रॉकेट साइंस था जो आप नहीं कर सकते थे? 33 प्लस 4√3/6, आपका कौन सा ऑप्शन है? कुछ छूट गया है क्या? 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 इतना, प्लस कॉसेक इतना है, ठीक है। कॉसेक 60 का मान है, बिल्कुल। अच्छा, हमें √3 काउंट नहीं किया, कोई बात नहीं, तो √3 काउंट कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर सुनो सुनो सुनो, हमने √3 काउंट नहीं किया, तो कर लो ना √3 को काउंट। देखो 3/2 काउंट कर लिया, 4 को काउंट कर लिया, यहाँ पर √3 है, ठीक है। तो हमने कहा सर यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा √3 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 2√3, और बट्टे में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब का एलसीएम ले लीजिए, सब का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 का 3 गुना तो 3 का 3 गुना 9 हो गया। 1 का 6 गुना तो 4 का 6 गुना 24 हो गया। यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं, यानी 1 है, 1 का 6 गुना है, तो ये हमारा 6√3 हो गया, और यहाँ 3 का 2 गुना है, यानी 2 का 2 गुना 4√3 हो गया। लो यहाँ पर 24 और 9 कितना हो गया दोस्तों? 33 हो गया, और 6√3 4√3 कितना हो गया? 10√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 6। 33 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 6, 33 प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मेंस का क्वेश्चन है, कोई इसमें फालतू का कोई दम वम है नहीं, जबरदस्ती का टाइम खराब करना था बनवा के हमसे आपको। कर लेते खुद से आप इस सवाल को, बताओ। ऐसे ऐसे सवाल आप मुझसे करवाओगे तो हम अच्छे कंसेप्ट आपको कब पढ़ाएंगे?
पढ़ा ही नहीं सकते। अगर शीट में हमने दिया है तो आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है ना, 2-4 पन्ने भरो तो सही कम से कम। जब तक 2-4 पन्ने बर्बाद नहीं करोगे कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, खुद से कर लेंगे, ठीक है। 17 वाला सवाल भी देखिए। 17 वाला सवाल थोड़ा सा इनवर्स का खेल है, हम इसको बता देते हैं। 17 नंबर सवाल में थोड़ा सा इनवर्स का गेम है। चलिए आ जाइए। 17 नंबर सवाल में देखिए कहा गया थीटा का जो मान है वो 0 और 90 के बीच में है। कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमसे कहा गया इसकी वैल्यू बताने को। अब सबसे पहले देखो क्या होता है कि कोई भी वैल्यू आप बताएंगे तो सबसे पहले तो आपको थीटा का मान पता होना जरूरी है ना। थीटा का मान पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। अब जो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है इससे हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा के, यानी 3 कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है, माइनस 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा के, 3 कॉस स्क्वायर थीटा के। देखते चलिए, आप इक्वेशन को सॉल्व करिए, खोलिए उसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 3 कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। जब यहां पर हम जो है 3 को यहां लेकर जाएंगे तो बोलेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इतना, और 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर आराम से रखेंगे, 4 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, साइन स्क्वायर को यहां भेजते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/4 आएगा तो दोनों साइड रूट करेंगे। रूट करने पर क्या मिलेगा, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर का रूट किया था तो साइन मिल गया, 3 का रूट किया था तो रूट 3 मिल गया, और 4 का रूट किया था 2 मिल गया। अब साइन का थीटा अगर रूट 3/2 है, साइन का थीटा अगर रूट 3/2 है तो आप मुझे खुद बताइए कि थीटा का कौन से मान पर ये रूट 3/2 होगा। तो बोलेंगे सर जब थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री होगा तो साइन 60 का मान कितना होता है, कितना होता है। क्या आपको थीटा का मान पता चल गया, बताओ। अब अगर आपको थीटा का मान पता चल गया बच्चे, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ थीटा का मान रखते हैं, हाफ इंटू, ठीक है, सेक कितना हो गया, तो सेक यहाँ 60 डिग्री हो गया, प्लस उसके बाद कितना पता करना है, साइन का कितना डिग्री करना है, तो 60 डिग्री करना है। और बाद में आंसर आने के बाद -1 पावर में लगा हुआ है तो -1 का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना। जैसे अगर x के पावर में -1 लगा हुआ है तो इसका मतलब 1/x होता है, उल्टा कर देना होता है। ये बात हमने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है। तो आपने कहा ठीक है सर, सेक 60 का मान कितना होता है, आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है। सेक 60 का मान 2 होता है, तो हाफ इंटू कितना करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स, यहां से ये खत्म, 1 यहां पर है तो 2 + 1 कितना बोलेंगे, बोलेंगे सर 3 + √3। देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 + 1 2, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 + √3 कितना हो जाएगा, 2 + √3, और बट्टे में दोस्त कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका पावर आ जाएगा माइनस में। जब इसका पावर माइनस में है तो माइनस वाले को प्लस में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा, ठीक है। लेकिन हम कभी भी नीचे तो रूट देते नहीं। अगर हम नीचे रूट नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ 2 का 2 रहने देंगे। अलजेब्रा में रेशनलाइजेशन हमने आपको पढ़ाया है कि अगर नीचे 2 + √3 है तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, 2 - √3 बन जाएगा। कब, जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों का अंतर 1 का आ रहा है तो ये 2 - √3 हो जाएगा। 2 × 2 - √3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बताइए सारे सवाल बच्चे हमने करा रखे हैं, ठीक है। अब मैं क्यों फोर्स करता हूं आप लोगों को कि आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाया करो, इसका फायदा हम आपको गिनाते हैं। क्या होता है कि जब आप सवालों को खुद से लगाते हैं ना तो आपकी बुद्धि खुलती है, आपको पता चलता है कि अच्छा इसके अप्रोच ऐसे हो सकते थे, ऐसे हम इन सवालों को कर सकते थे। लेकिन सिर्फ अगर आप कॉपी पेस्ट की आदत लगा लेंगे ना कि नहीं सर से जो कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों का आदत बिगड़ जाएगा, और आदत बिगड़ जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग खुद का इनोवेशन नहीं लगा पाएंगे। और जो स्टूडेंट खुद का इनोवेशन नहीं लगा सकता है ना तो फिर वो काम बेकार कर लेता है, फिर वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है कहीं ना कहीं, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए ध्यान दिया करो इस बात पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ज्यादा जोर दो। खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे? खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए सवालों को, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन कहाँ करना पड़ेगा, कहाँ ऐड करना पड़ेगा, कहाँ कुछ छूट गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे सुधारेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी वापस से सेम है, आप यहाँ देखेंगे तो सेम ये वाला इक्वेशन बनेगा। देखो सेम चीज लिखा गया है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू इतना, और अगले वाले सवाल में क्या हुआ है, 3 को यहाँ रख दिया है और बाकी जो यहाँ था उस पूरे को नीचे लेकर आ गया। देखो कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में था, उसको लाके यहाँ डिवाइड में दे दिया है। कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है। ये सवाल आपको कितने को पूछा गया? 4 जून को। और ये सवाल कितने को पूछा गया? 6 जून को। कुछ भी नहीं है सवाल में। यहां पर भी सेम सॉल्व करोगे, थीटा का मान 60 डिग्री आएगा, और थीटा का 60 डिग्री आएगा तो कॉट 30 और कॉट 60 और कॉसेक 60 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेशियो की शीट अपलोड नहीं है, रेशियो की शीट अपलोड करवा देंगे, परेशान मत हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि साइन का a माइनस बी जो है वो 1/2 के बराबर है, कॉस का हमारा a प्लस बी जो है वो 1/2 के बराबर है। हमसे ये कहा गया है कि a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो 0 से बड़ा है। साथ में हमसे ये भी कहा गया है कि a प्लस बी जो है वो एक एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। दोनों को जोड़ने पे जो कोण आएगा वो 90 से कम आएगा। तो a का मान हमसे पूछा गया है। अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पे कि ये जो साइन ऑफ इतना दे रखा है ये 1/2 के बराबर है। आप मुझे बताओ यहाँ पर साइन का कोई भी वैल्यू 1/2 कब आता है? ठीक है, साइन के किस थीटा पर वैल्यू 1/2 आता है? साइन के 0 पर वैल्यू 0 आती है, साइन के 30 पर वैल्यू 1/2 आती है। यानी साइन का a माइनस बी जो है वो 1/2 के बराबर है। समझेंगे यहाँ पर साइन का हमारा जो है a माइनस बी किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। और इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन का कौन सा थीटा लिख सकते हैं? तो हम इसको साइन का 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर साइन से साइन खत्म, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हम बोलेंगे सर a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी साफ तौर पे। असल में ये a माइनस बी नहीं है, ये साइन का 30 डिग्री है, तभी तो साइन का 30 डिग्री इतना होता है। उसी तरीके से आप मुझे खुद बताओ कि cos का कितना डिग्री? cos का कितना डिग्री 1/2 के बराबर? तो cos का 60 डिग्री। cos का 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, यानी असल में ये a प्लस बी नहीं है, ये 60 डिग्री है। तो हम बोलेंगे सर a प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो 60 डिग्री आएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पर जब आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है? a का, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएंगे, 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। 2a का मान अगर 90 आएगा तो a का मान कितना हो जाएगा? 45 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर हुआ? सवाल में कुछ था? कुछ भी नहीं था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेम तरीके का एक और टुच्चा सवाल हमारे सामने है जो सीपीओ 2018 में पूछा गया था, 2018 का पेपर का 19 में पूछा गया था। सेम तरीके से साइन का कितना डिग्री जो है वो √3/2 के बराबर है? तो आप बोलेंगे सर साइन का जो होता है 60 डिग्री √3/2 के बराबर है, यानी a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? a प्लस बी का जो मान है तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर a प्लस बी का मान 60 डिग्री हो जाएगा। साथ में यहाँ पर खुद बताइए tan का कितना डिग्री? tan का कितना डिग्री 1/3 के बराबर? तो 30 डिग्री, यानी a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर a माइनस बी का जो मान है वो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे ये बात बताना था कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो, या यहाँ पर बात एक ही है दोनों जगह पे, तो आप याद रखेंगे आगे चलकर बोट एंड स्ट्रीम जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी पढ़ना है कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा हो ना, तो अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है दोस्त तो आप दोनों को जोड़कर आधा कर दो। सिंपल सी बात है, a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? आधा। और अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है, जो माइनस वाला होता है, b देखो माइनस में आ रहा है, तो आपको क्या करेंगे? दोनों को घटाकर आधा करना है, यानी 60 में से 30 को घटाकर क्या कर देना है? आधा। बोलेंगे सर कैसे आया? जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 2a की वैल्यू 90 आएगी, तो 2a की वैल्यू 90 तो a की वैल्यू 90/2। उसी तरीके से 2b की वैल्यू 30 तो b की वैल्यू 30/2। यहां से हम बोलेंगे सर a का मान कितना है? 90 का आधा, यानी a का मान 45, और b का मान कितना है सर? तो b का मान 30/2 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है? सवाल में हमसे कहा गया a का 2 गुना करिए और b का 3 गुना करिए। a का 2 गुना करेंगे तो 45 का 2 गुना 90 आ जाएगा, और b का 3 गुना करने को कहा गया, 15 का 3 गुना 45 हो जाएगा। 90 जमा 45 135 डिग्री आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आ जाइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हम लोग करेंगे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेम तरीके से 21 आपको कहा गया है कि फॉर अल्फा एंड बीटा बोथ बीइंग एक्यूट एंगल, अगर दोनों के दोनों न्यून कोण होते हैं तो साइन का इतना 1 के बराबर है, कॉस का इतना 1/2 के बराबर है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। अब खुद सोच लो, यहाँ पे साइन का कितना जो है वो 1 के बराबर होता है, यानी साइन का कौन सा थीटा 1 के बराबर, तो 90 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। उसी तरीके से कॉस का कितना डिग्री जो है आधा के बराबर होता है, तो कॉस का 60 डिग्री जो होता है वो आधा के बराबर होता है। अब आपको ये बात पता है कि यदि आपको अल्फा का मान निकालना है, यदि आपको अल्फा का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो 90 और 60, ठीक है, 90 और 60 यानी 150 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और अगर आपको बीटा का मान निकालना है तो दोनों को घटा के आधा करेंगे, 90 में से 60 घटा देंगे, तो बोलेंगे सर 90 में से 60 घटा दीजिए, 30 का आधा हो जाएगा हमारा। ये वैल्यू हमारी 75 आ गई और ये वैल्यू हमारी 15 आ गई, बात खत्म। 75 15 ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंपल है। साइन का कितना डिग्री 1 के बराबर, तो 90 डिग्री 1 के बराबर। कॉस का कितना डिग्री इतने के बराबर, तो 60 के बराबर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 60। अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है दोनों को जोड़ के आधा, 150 का आधा 75, बीटा की वैल्यू निकालनी है दोनों को घटा के आधा, यानी 30 का आधा 15 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है 1/√2 इंटू साइन π/6 इंटू कॉस π/4 माइनस कॉट इतना माइनस सेक इतना प्लस इतना बराबर है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे जो हैं वो पाई को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैंने कल के ही क्लास में बताया था कि अगर ये पाई जो है वो रेडियन में है तो डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, पाई जो रेडियन में होता है वो बराबर होता है हमारे 180 डिग्री के। पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर ये बात लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं π/2, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई नहीं है वो हमारा 180 है और हम 180 का क्या कर रहे हैं आधा, यानी वो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं π/3, इसका मतलब हम 180 को जो है 3 से भाग कर रहे हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर π/4, यानी हम 180 को कितने से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं, और 180 को 4 से भाग करने पर आता है 45। अगर हम दोस्तों π/6 लिख रहे हैं तो π/6 का मतलब 180 को हम 6 से भाग कर रहे हैं, और 180/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। समझ रहे हैं बात को आप। ये नोटेशंस हमें समझने पड़ेंगे कि π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री। ये सीधा तुरंत आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले आप लिख रहे हैं फिर 2 से इसको 90 बार में काट रहे हैं, ये सब फर्जी बातें नहीं। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है ताकि तुरंत याद रहे, ठीक है, तुरंत याद रहना चाहिए। तो सेम तरीके से 1/√2 था तो 1/√2 हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारा साइन दिया गया था तो साइन हमें लिख दिया गया है। π/6, 180 को 6 से भाग करेंगे, 180 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, साइन 30 डिग्री। फिर उसके बाद यहां बोला गया है, ठीक है, जो जो बोला गया है वो लिखते चलो, या सीधा का सीधा मान लिखते चलो यहाँ पे। तो बताओ साइन का कितना डिग्री है, 30 डिग्री। π/6 कितना होता है दोस्तों, π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम सीधा का सीधा क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। फिर हमारा क्या है, cos π/4 कितना, 45 डिग्री। cos 45 का मान √1/2, ठीक है, तो 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, माइनस। फिर उसके बाद देखो π/3 कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कॉट का 60 डिग्री कितना होता है, कॉट का 60 डिग्री 1/√3 होता है। तो हमने कहा सर 1/√3 हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक का यहाँ पर कितना देखो, सेक π/6 कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो π/6 का मतलब 30 डिग्री, यानी सेक का 30 डिग्री। सेक का 30 डिग्री मतलब कॉस के 30 डिग्री का उल्टा, यानी 2/√3, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2/√3 हो जाएगा। वैल्यू रखते चलिए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो आ गया सो आ गया, प्लस उसके बाद कितना है, तो प्लस उसके बाद हमारा है 5, ठीक है। tan π/4, अब देखो यहाँ पर tan π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो tan का 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और यहाँ पर π/2 कितना डिग्री, 90 डिग्री, और साइन का 90 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1 के, यानी 12 इंटू 1 के। बस असल में जो सवाल इतना बड़ा दिख रहा था वो बस इतना ही का था और कुछ नहीं था। अब हमें देखना है 1/2, √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा,
ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें यहाँ पर सब कैल्शियम कितना लेना है 12 लेना है, तो 12 ले लिया। 4 का 3 गुना 12 होता है, 3 का 4 गुना तो 2 का 4 गुना 8 हो जाएगा, 12 को ऐसे ही रहने दो, प्लस 5 हो जाएगा। 5 + 3 8, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? बहुत ही सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे कुछ पाई वाले क्वेश्चंस भी हमने आपके लिए डाल दिए थे ताकि इससे आपको कोई परेशानी ना हो और बड़े आसानी से पाई वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकें और समझ सकें। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपको, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया द वैल्यू ऑफ कितना 152 इंटू साइन 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस 4 cos स्क्वायर इतना प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया गया है कि ये जो वैल्यू है एक इंटीजर तो है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव नंबर। तो क्या ये जो वैल्यू आएगा वो एक इंटीजर तो होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं? क्या पहला ऑप्शन सही है? या फिर ऐसा होगा कि एक रेशनल नंबर तो है लेकिन एक इंटीजर नहीं है? या फिर ऑप्शन नंबर सी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी इंटीजर का? या फिर ऑप्शन नंबर डी कि एक इरेशनल नंबर है? अब हम लोग जो है पहले एक बार इसको थोड़ा सा तसल्ली से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, एक बार हम देखते हैं कि सवालों को जो है कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब सवाल में देखेंगे यहां पर तो कहेंगे सर देखो यहाँ पे 152 का 152 हो गया। ठीक, उसके बाद हमसे क्या कहा गया साइन 30। साइन 30 का दोस्त देखो, साइन 30 का मान कितना होता है? तो बोलेंगे सर साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस ठीक है 2 cos स्क्वायर 45, तो 2 को 2 लिखेंगे। cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है मेरे भाई? तो cos 45 का मान 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन 30 यानी 3 इंटू 1/2 यहाँ पे। ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर 45 यानी 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। और ये सीरीज जो है बच्चे हमारा वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा लास्ट तक 18 इंटू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 45 यानी 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर आप इस सीरीज में देखेंगे तो बोलेंगे सर 152 था तो 152 को हम बाहर रहने देते हैं। अब यहां पर देखो तो इसके पास भी 1/2 है, 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 यानी अंदर आ रही हर संख्या के पास 1/2 है। ठीक है, अंदर आ रही हर संख्या के पास 1/2 है। तो हमने कहा बेटा तुम सब जो है अपना 1/2 मुझे बाहर दे दो। तुम सबसे मैंने कॉमन ले लिया, तुमसे भी ले लिया, तुमसे भी ले लिया, तुमसे भी ले लिया, सबसे मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। इससे 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 बचा, यहां से ले लिया तो क्या बचा 2 बचा, यहां से ले लिया तो क्या बचा 3 बचा। ऐसे करते करते लास्ट वाले के पास कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 18 बचा। ठीक है, 2 से जब हमने इसको काटा तो कितनी बार में 2 से हमारा 76 बार में कटा तो 76 हो गया, इनटू 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 18 तक है, यानी ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है आप लोग यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, आगे चल के आपको औसत में पढ़ाएंगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जितने भी गिनती के संख्याएं होती हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसका सीधा का सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। ठीक है, n का मतलब क्या हो गया कि संख्या कहां तक है और कितनी संख्याएं हैं। तो हम बोलेंगे सर यहाँ कितनी संख्या 18, यानी 18n इंटू 18 + 1 यानी 19 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ पर मेरे भाई तो कितनी बार में कटेगा 38 बार में, 2 3 के 6 2 8 16। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 38 को तो आप बोलेंगे सर 38 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कितना में, तो 19 इंटू 2 में, और ये 18 को हम 18 ही रहने देते हैं, ये 19 को हम 19 ही रहने देते हैं। अब बोलोगे सर आप इसको ऐसा क्यों तोड़ रहे हो, आपको कैसे पता चल रहा है आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा? हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हमने जब पहली बार ऑप्शन पढ़ा था तो उसमें मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिखा था, और परफेक्ट स्क्वायर दिखा था तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 19 2 बार आया है यानी ये 19 का स्क्वायर है। साथ में 18 इंटू 2 36 है, और 36 किसका स्क्वायर होता है
6 का स्क्वायर होता है, यानी 19 इंटू 6। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये संख्या जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 छक 54 का 4 5 हाथ में 6 कम 6 114 का होल स्क्वायर है सर। किसका होल स्क्वायर है? 114 का। जैसे मानो कि n नाम की संख्या है, n जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू हमारा 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब n 2 इंटू 3 का क्या है? तो होल स्क्वायर है। तो सेम काम हमने यहाँ किया है, ये 19 इंटू 6 का क्या है? होल स्क्वायर है, यानी 114 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे दोस्तों? देखिए हमने यहाँ पर कहा कि साइन 30 का मान 1/2, कॉस स्क्वायर 45 है। एक बच्चा कह रहा है सर कॉस 45 का तो मान 1/√2 होता है। बिल्कुल कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन 1/√2 का हमें स्क्वायर करना है तो 1/2 आ गया, ठीक है। फिर साइन 30 आ गया, फिर कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे करके हमने 1/2 बाहर निकाल दिया, तो बाहर हमारा बचा 76। ये अंदर सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, उसका सम होता है 18 इंटू 19/2। फिर हमने यहाँ 38 को जो है 19 इंटू 2 में तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे एक 19 दिखा था। फिर यहाँ पर 18 इंटू 19, 19 दो बार आया यानी 19 का स्क्वायर। 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर, यानी 19 इंटू 6, यानी यहाँ पर दिखा। आप ये लास्ट वाला लाइन नहीं भी करते ना तो भी आप बोलते कि सर ये देखो स्क्वायर है और ये भी देखो स्क्वायर है, यानी ये किसी संख्या का क्या है? तो होल स्क्वायर है। अगर ये पूछ लेता कि किसका होल स्क्वायर है तो बोलते 114 का होल स्क्वायर है। क्लियर है भाई मेरे? ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि x cos 60 डिग्री और y cos 0 डिग्री जो है 3 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे कहा गया साथ में एक और बात, 4x साइन 30 डिग्री माइनस वाई कॉट 45 डिग्री 2 के बराबर है, तो x का मान कितना है? कल के दिन हो सकता है y का भी मान पूछ दे, कल के दिन हो सकता है x प्लस वाई का मान पूछ दे, 2x प्लस 3y का मान पूछ दे, किसी का मान पूछ दे। तो किसी का मान पूछ दे तो क्या करना है? सिंपल वैल्यू रखना है और आंसर सॉल्व करना है। जैसे पहला इक्वेशन कहा तो x के जगह पर x रखेंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, तो वो रखेंगे, ठीक है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो y इंटू 1 1 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? 3 के, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर x इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? x/2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, तो हमने कहा 4x हो गया, साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, माइनस y, ठीक है। कॉट 45 का मान 1 ही रहता है, तो उसको रहने दो, बराबर कितना है? तो 2 के बराबर है, ठीक है। इसको हमने काटा यहां से, तो ये आ गया हमारा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं सर 2x माइनस वाई और बराबर कितने के है? 2 के। 2x माइनस वाई बराबर किसके है? 2 के बराबर है। अगर हम मानो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो प्लस वाई से माइनस वाई खत्म, x/2 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? x/2 में हमें जो है 2x को जोड़ना पड़ेगा, वो बराबर होगा 3 जमा 2 किसके? 5 के। 2 दूनी 4 और 1 यानी 5x/2 जो है वो बराबर होगा 5 के। 5 से 5 खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 इंटू 2, यानी x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो हम क्या बोलेंगे? x की वैल्यू कितनी है सर? 2 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल स्टूडेंट कह रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अंडरस्टूड है ये कि पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन x का मान निकालना है। मुझे यहाँ प्लस वाई दिखा था, मुझे यहाँ माइनस वाई दिखा था, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, y का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा, y का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, तो कहानी खत्म है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपके शीट का, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहा गया है आपको इस शीट में? बड़ा ही सिंपल तरीके से बोला गया कि आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर करो। ये देखो मेंस के क्वेश्चन है, ये अगर आप बात करोगे ना तो ये आपके कौन कौन से मेंस में आते हैं ऐसे सवाल? सीजीएल 2017 मेंस में आएंगे, ठीक है, जहां पर आपका एग्जामिनर 1 में 2 सवाल पूछता है। 18 मेंस में आया हुआ है, फिर उसके बाद आपका ये 19 मेंस में आया हुआ है, और साथ में ये आपका 20 मेंस में आया हुआ है। क्योंकि देखो प्री में क्या होता है कि प्री में ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन दे दिया जाता है या कोई एक क्वेश्चन फाइंड करवाया जाता है, लेकिन मेंस में आपसे क्या किया जाता है कि मेंस में आपसे 2 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, ठीक है। यानी जब 2 स्टेटमेंट एग्जामिनर ने आपको दिए हैं तो पहला स्टेटमेंट भी आपको सॉल्व करना है, दूसरा भी सॉल्व करना है। फिर उसमें 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए होंगे कि क्या सिर्फ पहला सही है, क्या सिर्फ दूसरा सही है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, या फिर दोनों के दोनों सही है, या फिर दोनों के दोनों गलत है। किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन बना के दे सकता है। यानी असल में एग्जामिनर ने चालाकी की, उसने एक क्वेश्चन के बहाने आपसे 2-2 क्वेश्चन बनवा लिया। तो आपको क्या करना होगा? दोनों स्टेटमेंट निकालना होगा और तब बताना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि कॉट के 30 डिग्री +1 कॉट का 30 डिग्री -1। अब मान लीजिए यहाँ पर करेंगे तो कॉट का 30 डिग्री कितना होता है पता है आपको? कॉट 30 का मतलब √3 होता है। तो हम बोलेंगे सर √3 +1 और √3 -1। अब जब ऐसे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना होता है तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम राइट साइड वाले की वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर है यानी ये जो कथन है ये सही है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, और अगर बराबर नहीं होगा यानी दिया गया कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो हमने कहा पहले लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट साइड का वैल्यू कितना, √3 +1 √3 -1। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है, क्या पता है कि ऊपर √3 +1 देखो यहाँ पर जब ये वैल्यू ऐसे आती है तो क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशन। क्या किया जाता है दोस्तों, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करने का नियम क्या होता है, तो कहेंगे सर रेशनलाइजेशन करने का जो नियम होता है वो हमारा ये होता है कि हम जो है √3 -1 है ना, तो जस्ट यहाँ पर इसके उल्टा से गुना करते हैं, यानी √3 +1 और नीचे भी √3 +1 से हम गुना करेंगे, ठीक है। या फिर √3 +1 क्या बना देगा, तो बोलेंगे सर √3 +1 का हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a - b × a + b, यानी √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। √3 +1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखो a² + b² + 2 × a × b, यानी 2 × √3 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 3 में से गया 2 हो जाएगा हमारा, यानी हम कहेंगे 3 + 1 4, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 √3। इसको हम 3 + 1 को सीधा का सीधा 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। सीधा का सीधा हम लिख सकते हैं कि √3 + 1 यानी 4 + 2 √3, और उसको कितना से 2 से डिवाइड। तो हम बोलेंगे सर ये 2 + √3 के बराबर आया, यानी हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू किसके बराबर आई, 2 + √3 के बराबर। थोड़ा आप अपने कैलकुलेशन में तेजी रखेंगे ना, तो जैसे मैंने बच्चों की तरह किया है, आपको बच्चों की तरह नहीं करना पेपर में। मैं आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं इस बैच में जिन्होंने 12th पास किया है, कुछ ने ग्रेजुएशन पास किया है, कुछ ने 10th पास किया और MTS के लिए ही एकदम बेताब है। तो इसीलिए मुझे हर बच्चे को सोच के चलना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया है। बाकी अगर आप शॉर्ट में करते तो सीधा बोलते कि सर यहाँ ऊपर √3 +1 भाई नीचे 2 आ जाता, बात खत्म हो जाता। बट कोई बात नहीं, हमने जब इसके साथ गुना किया तो a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, a - b × a + b यानी a² - b², यहाँ पे सीधी सी बात है, ठीक है। a² + b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 2 √3 और बट्टे में आ जाएगा 2, काटा तो 2 + √3। यानी हमारा जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यू कितना आ गया, 2 + √3 आ गया। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा कितना आ गया, 2 + √3। अब जरा यहाँ पर राइट हैंड साइड हम देखते हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू देखेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू देखेंगे दोस्तों, तो बोलेंगे 2 × cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो बोलेंगे सर 2 × √3/2 और प्लस कितना है, 1 है। अगर थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करें तो 2 को बाहर ही रहने देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो बोलेंगे √3 + 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको खत्म करो, यहाँ आ रहा है 2 + √3 और यहाँ भी आ रहा है 2 + √3। क्या हमारा पहला कथन सही है, तो बोलेंगे हाँ सर हमारा पहला कथन सही है, यानी जो वैल्यू हमारी लेफ्ट में आई है वही वैल्यू हमारी राइट में आई है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला कथन हमारा सही हो चुका है। कोई परेशानी की बात, तो बोलेंगे नो सर। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर कथन पे, तो दूसरे नंबर कथन को भी देखते हैं। लेफ्ट वाला जो है वो बोला गया है कि ये पूरे का मान क्या 0 के बराबर है। हमने कहा रख के देख लेते हैं क्या जा रहा है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर लेफ्ट वाले को भी सॉल्व करो, ठीक है। तो कथन नंबर 2 को देखो, 2 × sin 45। sin 45 का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 1/√2 है, ठीक है। फिर cos 45 का मान कितना है, तो 1/√2 है। माइनस कितना हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो गया, cot 45 का मान हमारा 1 हो गया, ठीक है। √2 × √2 कितना होता है, तो √2 × √2 2 होता है। 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और माइनस करने पर 0, यानी दूसरा कथन भी जो है वो सही है। तो आंसर आ जाएगा बोथ ऑप्शन नंबर 1 और 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राज गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे भाई, सही होंगे। चलिए, क्लियर है आप सभी को। तो ये जो शीट है आपकी यहीं पर होती है खत्म। इस तरीके से जो है हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से शीट नंबर 2 को खत्म किया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का आज मिलेगा आपको सेकंड शीट। पहले इसकी क्लास नोट्स आप लोगों के लिए डल जाएगी, और क्लास नोट्स डलने के बाद क्या होगा, तुरंत आपको सेकंड शीट भी मुहैया करा दिया जाएगा।
ठीक है, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त लगेगा। बिल्कुल। तो बताओ शीट नंबर 2 में कोई भी सवाल में कोई डाउट रहा हो तो। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बनाएं? देखो यार, कैलकुलेशन स्पीड क्वेश्चन के प्रैक्टिस की वजह से बढ़ेगा। अब आप 24 को 75 के साथ गुना ही नहीं करोगे तो आपका स्पीड कैसे आएगा? पहले एक बार गुना करके तो देखो। अब 24 को 75 से गुना करने के लिए आपको 24 को 5 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले जो 1 अंकों का गुना है उसको करिए, फिर 2 अंकों का गुना 2 अंकों के साथ करिए, फिर 3 अंकों का गुना 3 अंकों के साथ करिए। कैलकुलेशन आएगा और मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लोगे और फिर बोलोगे सर कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कैलकुलेशन स्पीड आपका बढ़ जाएगा। आपको सर पहले जो है करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करना पड़ेगा, तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट कैलकुलेशन से भागेगा उसका नुकसान उतना ज्यादा है, इस बात को समझ लो यहाँ पे। तो कैलकुलेशन से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी कैलकुलेशन आए तो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप अगर देखेंगे ना तो आपको जो है सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं तो परेशानी होगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, एवरेज में। ये दो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें भर भर के कैलकुलेशन होता है, फिर वहां आप हो जाएंगे परेशान। तो इसीलिए अगर कैलकुलेशन वहां भर भर कर है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है सर। टेबल्स को याद करिए, क्यूब्स को याद करिए, इन सभी चीजों को याद करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे आप। अब आप कुछ याद करने के तत्पर हैं ही नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए? चल पाएगा काम? नहीं चल सकता है। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। लक्ष्मी कहती हैं सर आपका क्लास अटेंड करते करते स्पीड बढ़ गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। कॉस साइन कॉस साथ में हो तो क्या करें? साइन कॉस साथ में हो तो 45 डिग्री लिया करिए ताकि दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, डिजिटल सम करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करवा देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री का शीट नंबर 3 दिया जाएगा और इस शीट नंबर 3 में जो है आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल टाइप जानने हैं। जैसे याद करिए कि आप लोगों ने बहुत बार ऐसे फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। याद आ रहा है वो दिन जब आप ये पढ़ा करते थे? ठीक है, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। तो जो ये 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, असल में जो ये हम पढ़ते थे वो कहां से आता था और ये किसके बराबर होता था? ठीक है, रटने से बेहतर है कि हम चीजों को समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इनके लिए हमें पूरा पूरा एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि यार अगर ये थीटा का मान हमसे 0 डिग्री से पूछ दिया जाए कि साइन 0, कॉस 0, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है? हमें एक एक बातों को सर अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम सवालों का सही आंसर दे पाएंगे। तो ये जो क्वाड्रेंट वाले जितने भी तरह के सवाल हो जाते हैं उन सभी सवालों को हमने आपके लिए किस में डाला है? शीट नंबर 3 में डाला है। और ये जो शीट नंबर 3 आपको दिया जाएगा इसमें सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होंगे वैल्यू ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। और ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं। क्वाड्रेंट पहले पूरा पढ़ाने के बाद फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें करवाने होंगे। तो इसकी शुरुआत अगर हम एक नई वीडियो से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें कुल मिलाकर हमारे कितने क्वेश्चन है? तो 28 क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, एक ग्लिम्स हम आपको दिखा दे रहे हैं जिसमें आपके पूरे के पूरे सवाल जितने भी हैं वो सारे के सारे अपडेटेड हैं।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कॉस की वैल्यू दे दी और ये कह दिया कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो बोला कि अब बाकी क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज है वो बताओ। या फिर आपको कुछ ऐसे वैल्यूज, आपने बड़े बड़े वैल्यूज देखे होंगे, साइन का 960 डिग्री। अब आपने कहा कि सर 90 डिग्री पढ़ा था, 60 डिग्री पढ़ा था, ये 960 कैसे निकालेंगे, 330 कैसे निकालेंगे, अगर कॉस का 540 डिग्री पूछ दे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 31 पाई बटे 3, आपने तो कहा सर पाई बटे 3 ही आपने पढ़ाया था, ये 31 पाई बटे 3 कहां से निकाल दें, कैसे वैल्यू इनकी निकालेंगे। तो ये जितने भी, जैसे कॉस का -1710 डिग्री, अब आप बोलोगे सर 10 डिग्री पढ़े होंगे, 20 डिग्री पढ़े होंगे, 30 डिग्री पढ़े होंगे, 60 पढ़े होंगे, 90 पढ़े होंगे, 1710 सर कहां से सॉल्व कर दें। तो ये जितने भी आपके क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी नेक्स्ट शीट की शुरुआत जब भी हम करते हैं तो नए क्लास से करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सही रहता है, समझ में आने में भी आसानी होती है और एक एक टॉपिक उसका क्लियर भी हो जाता है। तो कल की क्लास में हम शीट नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। शीट नंबर 2 का क्लास नोट्स और शीट नंबर 3 की प्रैक्टिस शीट मैं दोनों के दोनों अभी 1 घंटे में अपलोड करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और कल की क्लास में थोड़ा दिमाग खुला रखकर आएंगे, कल की क्लास 1.5 घंटे की होगी, बढ़िया क्लास होगी, इसीलिए आज की क्लास को मैं 45 मिनट पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज नहीं किया तो नुकसान ज्यादा, इस बात का ध्यान रखो। रिवीजन जो जितना ज्यादा करेगा फायदा उसका उतना ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कल के सेशन में मिलते हैं, सभी के सभी लाइव रहेंगे, टाइम पर लाइव रहेंगे 11 बजे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।